मिड फ्लाइट इंडिया का सबसे बड़ा कॉमेडियन अपने ही बेस्ट फ्रेंड को चप्पल मार देता है। वो आदमी जो करोड़ों लोगों को हंसाता था खुद डिप्रेशन में चला गया और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण उसका अहंकार बताया जाता है। जहाँ बहुत से कॉमेडियन आए लेकिन चले गए, पर कपिल आज भी इनक्रेडिबल है। कपिल कितनी बार टीवी छोड़ के गया है, आज तक कोई उस पोजीशन को ले नहीं पाया। कपिल शर्मा के ऊपर तो कोई नहीं है ना, कोई नहीं है ना। कपिल की जगह पे कोई बंदा नहीं बैठ सकता। एक महीने में कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पे 25 से ज्यादा बार गन फायर हुए। Surrey police are investigating a frightening incident where shots were fired early this morning at a restaurant owned by a Bollywood star. Cafe has been attacked yet again. Shots have been fired at Kapil Sharma's cafe. Shots have been fired at the Caps Cafe in Surrey. लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए गैंगस्टर हैरी बॉक्सर की धमकी भी सामने आई। एक लड़का जो बिना किसी गॉडफादर के कॉमेडी किंग बना, लेकिन उसकी सक्सेस के पीछे बहुत से सैक्रिफाइस भी हैं। अगर तुम रियल सक्सेस की असली डेफिनेशन जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में एक ऐसा शॉकिंग रिवील है कपिल के बारे में, जो सब भी आप कपिल के बारे में सोचते हो वो बिल्कुल चेंज कर देगा। अगर मैं तुमसे पूछूं आज की डेट में सबसे बेस्ट कॉमेडियन कौन है, 99% लोगों का नाम होगा कपिल शर्मा। ये वही आर्टिस्ट है जिसको सिर्फ इंडिया नहीं पूरी दुनिया कॉमेडी किंग के नाम से जानती है। पिछले 15 सालों से लोगों को हंसाते हंसाते उन्होंने हर इंडियन परिवार के दिल में एक परमानेंट सीट ले ली है। सैटरडे संडे रात बस कपिल का शो, परिवार टीवी के सामने, काम धंधा सब बंद। कपिल जैसा टैलेंट ना पहले कभी देखा गया, ना ही शायद दोबारा देखा जाएगा। वो मेरे पीछे गुंडे पड़े हैं। अरे ऐसे कैसे पड़े? शहर में कानून नाम की कोई चीज है कि नहीं? चलिए मैं देखता हूँ। 10-15 है। 10-15 पीछे बढ़िए आप, जल्दी। आज के हर पॉपुलर कॉमेडियन, समय रैना, रवि गुप्ता, जाकिर खान, अभिनव सिंह, सब कहीं ना कहीं कपिल से इंस्पायर हैं। और ये सब सिर्फ मैजिक से नहीं होता। कपिल शर्मा अपनी शो की रिहर्सल 4-4 घंटे बिना रुके प्रैक्टिस करते रहते हैं, सिर्फ एक ही मिशन के साथ, लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाना। इंडस्ट्री में अपना नाम बनाना और दुनिया भर में छा जाना ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, लेकिन कपिल ने ये कर दिखाया। कपिल का सफर शुरू होता है 1981 में अमृतसर के एक सिंपल मिडिल क्लास घर में। बचपन से ही उनके अंदर म्यूजिक और एक्टिंग का जुनून था, लेकिन पैसे का सीन थोड़ा टाइट था और उनके घर का डिसिप्लिन फुल ऑन। उनके पापा पुलिस में हेड कांस्टेबल थे और कपिल अपने पापा से बहुत डरा करते थे, पर उन्होंने कभी कपिल के सपनों को रोका नहीं, बल्कि हर छोटी जीत पे प्राउडली बोलते, मेरे बेटे ने ये प्ले जीता, ये ट्रॉफी मेरे बेटे की है। उनके पापा का रिएक्शन ऐसा होता था जैसे कपिल ने कोई वर्ल्ड कप जीत लिया हो। ये स्पोर्ट कपिल के अंदर वो कॉन्फिडेंस ले आया जो उनके लिए लाइफ टाइम काम आया। हाँ, हमारा जब यूथ फेस्टिवल में हमारा प्ले आया, पहली बार जब प्ले किया वो 3rd आया था। बड़े खुश, तो अपने उनके जो चौकी के एसएचओ थे उनको जाके दिखा रहे हैं। घर से पेपर लेके गए। अच्छा। हाँ, तो मुझे कैसे पता चला? मैं एक बार ऐसे दोबारा डैडी से मिलने गया, बोले ये मेरा बेटा जो मैं आपको दिखाया, फोटो आई। कॉलेज के दिनों में ही कपिल ने एक्टिंग और कॉमेडी को सीरियसली ले लिया। लोगों की आदतें नोटिस करके उनके सामने उनका ही मिरर बन जाते थे कपिल। लेकिन जिंदगी सिर्फ कॉमेडी नहीं थी। सबसे पहला झटका आया जब कपिल सिर्फ 23 साल के थे। पापा को कैंसर हो गया और कुछ ही वक्त में उन्होंने अपने पापा को खो दिया। जाते जाते पापा ने कपिल की बहनों और पूरे परिवार की जिम्मेदारी कपिल के कंधों पर रख दी और उसी दिन के बाद कपिल के लिए लाइफ सिर्फ स्टेज नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई। 2006-2007 कपिल लोकल शोज करा करते थे, लेकिन ब्रेक थ्रू 0 था। पैसा इतना कम था कि कभी कभी खाना भी स्किप करना पड़ता था। फिर एक दिन टीवी पर देखा द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का एड। फॉर्म भर दिया, पर कॉन्फिडेंस लो था क्योंकि कंपटीशन में 70,000 लोग थे। किस्मत ने साथ दे दिया क्योंकि ऑडिशन अमृतसर में ही हुए। तो जब कपिल शर्मा ऑडिशन देने पहुंचे, ऑडिशन हॉल में 500 से भी ज्यादा लोग वेट कर रहे थे। कपिल थोड़े नर्वस थे, लेकिन स्टेज पर जाते ही कॉन्फिडेंस फुल ऑन। कपिल ने स्टेज पे आते ही जजेस को इम्प्रेस कर दिया। उस टाइम जज थे शेखर सुमन और नवजोत सिंह सिद्धू। राउंड बाय राउंड क्लियर होते रहे और कपिल ने फाइनल में अपनी जगह बना ली। तो फाइनल में कपिल ने पंजाबी कॉमेडी का फेवर ऐड किया। ये उनके लिए एक ब्लॉकबस्टर मूव था और उसी के साथ कपिल ने द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज जीत लिया। कपिल शर्मा! फादर साहब आज यार इधर आ जाओ। हम जब हमने भी कामयाबी हासिल की थी तो हमारे भी फादर नहीं थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं से देख रहे हैं, वो बहुत खुश होंगे, इस बात पे यकीन करो।
और बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने अपना पूरा पैसा बहन की शादी में लगा दिया। पैसा खत्म हुआ लेकिन नाम बन गया। कपिल ने चेक को लैमिनेट करवा के अपनी ही वॉल पे लगा दिया, एक रिमाइंडर के रूप में कि कहां से कहानी शुरू हुई थी। कपिल के स्ट्रगल के दिन थे और उनकी स्टेज पे टैलेंट से ज्यादा बेइज्जती होती थी। जजेस उनके मुंह पर ही तीखे कमेंट कर देते थे। It was on the edge boring. भाई 100 बातों की एक बात यह है कि आप फनी नहीं थे। पंजाब ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪਤਾ खूब जुत्तियां पड़ी ਉੱਥੇ हैं। कपिल ने वो सब सहन किया। उसके बाद टीवी इंडस्ट्री का गेट ओपन हुआ, कॉमेडी सर्कस। उस शो में भी कपिल ने अपना एक अलग मुकाम बनाया। हर शो में कपिल का मैजिक चलता था, लेकिन असली ब्रेक थ्रू अभी आना बाकी था। और अगर तुम कपिल के स्ट्रगल से इंस्पायर हो रहे हो तो सब्सक्राइब मार दो, क्योंकि आगे का ट्विस्ट तुम्हें शॉक कर देगा। 2013 अप्रैल में कपिल के करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि कलर्स टीवी ने कॉमेडी नाइट्स विद कपिल लॉन्च किया। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स। उस शो ने पहले एपिसोड से ही टीआरपी चार्ट हिला दिया। कपिल सिर्फ होस्ट नहीं थे, वो अपने राजेश अरोड़ा के कैरेक्टर के साथ पूरा शो ही अपने कंधों पर ले जाते थे। मैं सरला नहीं चुड़ैल हूँ। अरे चुड़ैल हो तो चिपट जाओ फिर। और ये कैरेक्टर मेरा भी फेवरेट था। इनके साथ साथ सुनील ग्रोवर का गुत्थी कैरेक्टर और अली असगर का दादी कैरेक्टर सब मिलके एक ऐसा कॉमेडी यूनिवर्स बनाते थे जहां हर हफ्ते लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। 3 साल तक शो की टीआरपी ने 4.2 का रिकॉर्ड मेंटेन किया। ये शो सिर्फ सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसने इंडिया में कॉमेडी का डेफिनेशन ही बदल दिया। जहाँ ये शो सिर्फ 3 महीने चलना था, ये 3 साल तक चला। कपिल पर एपिसोड 50 लाख चार्ज करते थे और उनका एनुअल इनकम 60 करोड़ क्रॉस कर चुका था और उनका नाम फोर्ब्स की लिस्ट में भी शामिल हो गया था। ये कपिल का गोल्डन एरा था, जब पूरा इंडिया सैटरडे संडे रात सिर्फ उनके लिए टीवी के सामने बैठता था। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान पीक पर होता है तभी लाइफ में थोड़ा सा घमंड आ जाता है। कपिल के साथ भी यही हुआ। 2017 से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। कामयाबी कपिल के सर पर चढ़ गई थी। प्रोफेशनल बिहेवियर चेंज होने लगा। लेट आना, 2-2, 3-3 घंटे डिले करना और को एक्टर्स के साथ रूड बिहेवियर स्टार्ट हो गया था। क्रिएटिव टीम से आर्गुमेंट, प्रोड्यूसर से डिमांड इंक्रीज कर दी। सबसे क्लोज फ्रेंड सुनील ग्रोवर से भी रिलेशनशिप खराब होने लगा। टीम्स मीटिंग में भी कपिल डोमिनेट करते। कपिल सबकी सजेशन को इग्नोर कर देते। कास्ट मेंबर्स अनकंफर्टेबल फील करने लगे। तू कर ले तोते, दांत निकाल दे। फिर आया फ्लाइट इंसिडेंट। ये सिर्फ एक दिन की स्टोरी नहीं थी, ये महीनों की बिल्डअप फ्रस्ट्रेशन थी। मार्च 2017 कपिल और उनकी टीम ऑस्ट्रेलिया टूर से वापस आ रहे थे। फ्लाइट में कपिल ने अल्कोहल कंज्यूम किया था। मूड ऑलरेडी ऑफ था बिकॉज ऑफ प्रोफेशनल स्ट्रेस। तो कपिल ने सुनील ग्रोवर और चंदन प्रभास्कर से नॉर्मल डिस्कशन स्टार्ट किया, लेकिन कपिल के टोन में अग्रेशन आ गया। आर्गुमेंट बढ़ने लगे और फाइनली कपिल ने चंदन प्रभास्कर को फिजिकली पुश कर दिया, शूज तक थ्रो किए। सुनील ग्रोवर रोकने के लिए उनके बीच में आते हैं तो उनके साथ भी सेम वही हुआ, फिजिकल आर्गुमेंट। लैंडिंग के बाद सुनील हर्ट थे। इमोशनली ट्रस्ट कंप्लीटली ब्रेक हो गया था। मीडिया में हंगामा मच गया। हर न्यूज चैनल ये स्टोरी कवर करने लगा। देश भर को हंसाने वाले कपिल शर्मा और उनका ग्रुप इन दिनों लगातार चर्चा में है। साथ ही कॉमेडियन सुनील ग्रोवर से लड़ाई का मामला तूल पकड़ चुका है। द कपिल शर्मा शो से एक के बाद एक आर्टिस्ट एग्जिट लेने लगे। सुनील ग्रोवर, उनका सबसे पॉपुलर कैरेक्टर डॉक्टर गुलाटी, अली असगर दादी कैरेक्टर, सुनंदा मिश्रा, चंदन प्रभास्कर, सभी एक एक करके शो से एग्जिट ले रहे थे। आपका सुनील ग्रोवर से झगड़ा हुआ? हाँ। आपने जो बुआ बनती थी उपासना सिंह, वो भी निकल गई। अली असगर जिसका नाम लिया वो भी निकल गए। सुगंधा मिश्रा भी निकल गई। चंदन प्रभाकर, सिद्धार्थ सागर। पर ये के साथ आप टिक के काम क्यों नहीं कर पाते? शो में सिर्फ कपिल शर्मा और न्यू कास्ट रह गई। शो की रेटिंग क्रैश होने लगी। साथ ही साथ कपिल के हेल्थ इशू भी स्टार्ट हुए। सेवरल एंजाइटी अटैक्स, डिप्रेशन, डायबिटीज भी डिटेक्ट हुआ। डॉक्टर ने वार्न किया कपिल को कि थोड़ी देर के लिए अपने करियर से टेम्परेरी ब्रेक ले लो, वरना सीरियस हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। मीडिया में नॉन स्टॉप ट्रोलिंग चल रही थी। कपिल शर्मा का करियर जैसे रेस्ट इन पीस हो गया हो। सोशल मीडिया में ब्रूटल मीम्स भी वायरल हो रहे थे। उनकी लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस भी आ गए। लाइफ बर्डन सी लगने लगी थी। उनका कुछ भी करने का मन नहीं करता था। 2018 रॉक बटन से रिकवरी स्टार्ट हुई। कपिल ने रियलाइज किया कि स्ट्रगल सिर्फ टीआरपी और मनी से नहीं होता, कैरेक्टर और रिलेशनशिप भी मैटर करती हैं। सबसे पहले उन्होंने पर्सनल लाइफ फिक्स की। दिसंबर 2018 में गिन्नी से शादी करके। वो उनकी कॉलेज की फ्रेंड थी। वो उनके सबसे बुरे टाइम पे भी उनके साथ थी। मेंटल हेल्थ पे फोकस किया और प्रोफेशनल थेरेपीज भी ली। मेडिटेशन स्टार्ट किया, स्पिरिचुअल गुरु से गाइडलाइंस ली, फिजिकली ट्रांसफॉर्मेशन भी ली, प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो किए, जिम रूटीन स्टार्ट की। वेट 115 kg से 85 kg तक लाया। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, उन्होंने अपनी ईगो को कंप्लीटली साइड रखा
रखा और हर एक टीम मेंबर से पर्सनली सॉरी बोला। सुनील ग्रोवर से पर्सनली मिलके इमोशनल कन्वर्सेशन किया और उन्हें सॉरी बोला और चंदन प्रभास्कर से भी माफी मांगी अपने रूड बिहेवियर के लिए। 2018 में द कपिल शर्मा शो का न्यू सीजन अनाउंस किया सोनी टीवी ने। फर्स्ट फ्यू एपिसोड की टीआरपी एवरेज थी 2.1, 2.4, लेकिन ग्रेजुअली कपिल ने प्रूव किया कि जो सब चेंजेस उन्होंने खुद में लाए हैं वो सब रियल है। पंक्चुअलिटी इंप्रूव हुई, प्रोफेशनल बिहेवियर कंप्लीटली चेंज हो गया, टीम के साथ रिस्पेक्टफुली इंटरेक्शन और स्लोली ऑडियंस का कॉन्फिडेंस भी वापस आने लगा। 2019 में और भी पॉजिटिव चेंजेस आए। उनके घर में एक बेटी आई और 1 फरवरी 2021 उनके घर में एक बेटा आया। फादरहुड ने कपिल को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। शो की टीआरपी भी ग्रेजुअली इंक्रीज होने लगी 3.1 से 3.5 और फाइनली 3.8 तक शो की टीआरपी हो चुकी थी। 2022 में नेटफ्लिक्स स्पेशल आई एम नॉट डन येट रिलीज किया। उन्होंने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में अपना कमबैक किया। स्टैंड अप कॉमेडी में भी उन्हें सक्सेसफुल रिटर्न मिला। क्रिटिक्स ने भी उनकी ट्रांसफॉर्मेशन को अप्रिशिएट किया। 2024 में कपिल फिर से इंडिया के नंबर 1 कॉमेडियन बन गए। इंटरनेशनल टूर रीसेट किए, ब्रांड एंडोर्समेंट भी वापस आने लगे और सबसे बड़ा अचीवमेंट रिस्पेक्ट वापस अर्न की इंडस्ट्री में। उनका करंट शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो टॉप 5 में रन कर रहा है नेटफ्लिक्स में। लेकिन रिसेंटली कपिल के कनाडा के कैफे पे गैंगस्टर गोल्डी डिल्लो की गैंग ने 25+ गन शॉट फायर किए, वो भी सिर्फ 1 महीने में 2 बार। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि कपिल ने अपने नए शो द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो के लिए सलमान खान को बुलाया, जो लॉरेंस बिश्नोई के दुश्मन है। अब सवाल ये है, क्या कपिल को लाइफ थ्रेटनिंग वार्निंग दी जा रही है? कपिल शर्मा क्या रोल है आपकी लाइफ में? बहुत बड़ा, मतलब मेरे लिए अगर मैं मतलब लोग कहते हैं कि उसका ऐसा टाइम आया, उसने ये बोल दिया वो बोल दिया, लेकिन उस बंदे की राज मैंने मेहनत देखी है। नो डाउट 60 to 70% कपिल है जो शो को कैरी कर सकता है। लोग तो अभी 1-1.5 घंटा देखते हैं भाई, वो 4 घंटे वहां पे लोगों को एंटरटेन करता है। आज 2025 में कपिल शर्मा की स्टोरी देख के एक बात समझ आती है, टैलेंट के साथ साथ कैरेक्टर भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। कपिल ने प्रूफ कर दिया कि असली किंग वो नहीं जो कभी ना गिरे, बल्कि वो होता है जो गिरने के बाद लर्निंग के साथ कमबैक करता है। मिडिल क्लास से कॉमेडी किंग बनना, फिर से गिरना और वापस टॉप पे आना, बस इसी को कहते हैं असली हिम्मत। आज भी जब कपिल शर्मा स्टेज पे जाते हैं, वही इनोसेंट स्माइल, वही नेचर, वही सिंप्लिसिटी और बस थोड़े से मैच्योर हो गए हैं। कॉमेडी नाइट विद कपिल से द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो तक का नाम बदलना, चैनल बदलना और लोगों के दिलों पे राज करना, यही असली कमबैक। अगर तुम भी लाइफ के टफ फेज से गुजर रहे हो तो कपिल की स्टोरी से सीखो कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क, इन्हीं सब से कमबैक पॉसिबल है। अगर ये स्टोरी आपको इंस्पायरिंग लगी तो सब्सक्राइब कर दो और कमेंट्स में बताओ कौन से सेलिब्रिटी की स्टोरी को नेक्स्ट वीडियो में दिखाया जाए।